नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। हाय, मेरा नाम है शिवम चुनेजा और मैं क्रिप्टो पे वीडियोस बनाता हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है काशिफ रजा एंड आई एम फ्रॉम बिटनिंग। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अदनान एंड मेरा जो YouTube चैनल है वो आपको टेक्नो क्रेजी नाम से देखने को मिल जाता है। थैंक यू नील भाई फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। गाइस, मेरा नाम है आशीष गौतम, मेरे चैनल का नाम है मनी गुरु डिजिटल। हेलो, मेरा नाम है सुजल जेठवानी और मैं फाइनेंस और क्रिप्टो का कंटेंट क्रिएटर हूँ। Hey Neil, Happy New Year. Thank you for doing this. थैंक यू नील भाई, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। तो सबसे पहले मेरी तरफ से और बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। सो गाइस, विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा जाए एंड रियली होप कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी 2023 बहुत अच्छा जाए। 2022 क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही खराब साल था। हमने देखा बिटकॉइन 70% डाउन गया, लूना क्रैश हुआ, FTX क्रैश हुआ एंड ना जाने कितने सारे टोकन्स जो है अपनी वैल्यू 90% से ज्यादा लूज कर गए। इसके कारण क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक में चले गए हैं। सो मैंने कलेक्ट करे द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस क्रिप्टो कंटेंट क्रिएटर्स एंड एक्सपर्ट से। सो देखते हैं क्या कहना है सबका। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर पिक, बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम? बिटकॉइन इथेरियम में फॉर श्योर बिटकॉइन। क्यों? क्योंकि अगर प्योरेस्ट फॉर्म में डिसेंट्रलाइजेशन को देखना हो तो वो है बिटकॉइन। इसके साथ साथ क्वांटिटी जो है इसकी लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी है। मतलब सबसे पहले बिटकॉइन आया क्रिप्टो करेंसी दुनिया में, उसके बाद देखा देखी उसको और भी क्रिप्टो करेंसीज आए। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा बिटकॉइन को, क्योंकि मैं ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। ट्रेडिंग से ही ज्यादा मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। और दूसरी चीज ये कि बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना मुझे ज्यादा ट्रेडेबल लगता है और ज्यादा वहां पे प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वहां पे एक तो लो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू इथेरियम। साथ ही साथ अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट को कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बिटकॉइन के चार्ट हैं वहां पे चार्ट पैटर्न ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, ट्रेंड लाइन ज्यादा अच्छे से वर्क करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैं बिटकॉइन को यहाँ पे प्रीफर करूंगा। आप दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बिटकॉइन एक अपनी जगह पे है। शुरुआत में अगर बात करते हैं तो इथेरियम और ये सब चीज़ें सब बाद में आए थे, ठीक है। और आप एक और जो मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, ज़्यादातर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं या ज़्यादातर जो बिग वेल्स की बात करें या जो लोग ट्रस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, वो ज़्यादातर बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। इथेरियम नो डाउट, मैं इसको राजा की रानी बोलता हूँ प्यार से, एक हब है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के लिए देखते हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन करी जा सकती हैं इसके ऊपर, लेयर्स के ऊपर। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इन दोनों में से कुछ चाहिए, चॉइस करनी है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं बेटर यही रहूँगा कि 50% बिटकॉइन में, 50% इथेरियम में अपना पोर्शन डालने की कोशिश करूँगा। अनडाउटेडली बिटकॉइन है। अब आपका सवाल है क्यों? इसलिए कि मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे सपोज करिए आपको हज़ारों मीलों का सफ़र तय करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको हवाई जहाज़ पसंद है या पैदल चलना पसंद है, तो आप बोलोगे हवाई जहाज़ पसंद है। अच्छा, अगर आपको समुद्र के अंदर जाना है और हज़ारों मीलों का सफ़र तय करना है, तो मैं आपको लकड़ी का जहाज़ दूं या स्टील का जहाज़ दूं, तो आप कहोगे कि मैं स्टील का जहाज़ लूँगा, सिक्योर फील करता हूँ। आपको मैं बोलूँ कि अच्छा आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको अंधेरा पसंद है या रोशनी में आप पढ़ाई करना चाहोगे, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि रोशनी में पढ़ाई करना चाहूँगा। तो अगर स्टील का जहाज़, रोशनी जिसे लाइट बल्ब कहते हैं, और एरोप्लेन, अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ इन्वेंशंस थी जिन्होंने इंसानियत को बदल के रख दिया, मतलब इंसानियत जो आज तक प्रोग्रेस करी है उसमें काफ़ी सारी ऐसी इन्वेंशंस हैं जिन्होंने पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज करके रख दिया, राइट। तो उसी में से एक इन्वेंशन है बिटकॉइन। और बिटकॉइन ट्रू सेंस में एक प्योर डिसेंट्रलाइज सेंसरशिप रेजिस्टेंस वाला एक नेटवर्क है। बाकी सबका भी टेस्ट होना बाकी है। आई थिंक बिटकॉइन अभी तक जितने भी टेस्ट हुए उसमें पास हुआ है, तो इसलिए मुझे बिटकॉइन पसंद है। तो बिटकॉइन और इथेरियम में से अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं चूज करूंगा बिटकॉइन को, क्योंकि देखो रीजन बिल्कुल क्लियर है। बिटकॉइन आया था स्टार्टिंग में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, और इथेरियम का अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वो सेंट्रलाइज है। अगर वेटालिक आज के टाइम पे सेंटर में ना हो तो इथेरियम का पता नहीं क्या होगा। पर वहीं पे अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो सतोशी नाकामोटो ने बना के, और जो है अभी वो साइड में हो गए, पता भी नहीं है सतोशी नाकामोटो हैं कहाँ। स्टिल बिटकॉइन रन कर रहा है, और
जितने बहुत सारे जो टोकन्स आते हैं आज के टाइम पे बिटकॉइन को लेके ही आते हैं, बिटकॉइन के नाम पे आ जाते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे इथीरियम में देखने को मिलता है और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन में देखने को मिलता है। तो मैं स्टिल बिटकॉइन में ही बिलीव करूँगा। सो ऑटोमेटिकली द आंसर इज बिटकॉइन, अगर आपने नहीं गेस किया था तो। द रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल, बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू राइट नाउ, डिफ्लेशनरी है, एक्सेप्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के थ्रू एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट चॉइस, एंड आउट ऑफ बिटकॉइन एंड इथीरियम ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस ऑलमोस्ट फॉरएवर आई थिंक। बिटकॉइन और इथीरियम, तो मेरे लिए चॉइस सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो है बिटकॉइन। क्योंकि आई फील किसी भी क्रिप्टो एसेट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि कितना टीपीएस वो गेन कर रहे हैं, वो नहीं, कितने वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। और वहाँ पर जो एक कॉइन या एक एसेट जो खरा उतरता है वो सिर्फ यहाँ पर बिटकॉइन है, जहाँ पर वो डिसेंट्रलाइज्ड है। उससे थोड़ा क्लोज इथीरियम यहाँ पर आया था। साथ में अगर आप देखोगे बिटकॉइन का जिस तरह से अडॉप्शन हो रहा है और आगे भी हमको अडॉप्शन देखने को मिलेगा, उसमें एक सिंपल मैथ्स है जो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन, मतलब सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही एग्जिस्ट करेंगे दुनिया के अंदर, जिसमें से 4 मिलियन ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब लोग प्राइवेट की वगैरह उसकी भूल गए। 1 मिलियन बोला जाता है यहाँ पर सतोशी नाकामोटो के पास है, जो उन्होंने अभी तक टच यहाँ पर नहीं करे। तो अगर 21 मिलियन में से भी 4 मिलियन जो है उसको हम माइनस करते हैं, तो आप ये मान लीजिए 17 मिलियन बिटकॉइन इन एग्जिस्टिंग यहाँ पर रहेंगे दुनिया में। वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन। तो आप खुद यहाँ पर मैथ्स करिए और खुद आप सोचिए मेरे लिए फेवरेट यहाँ पर बिटकॉइन क्यों है। यार भाई दंगे करवाओगे आप। बिटकॉइन और इथीरियम में इथीरियम मेरा फेवरेट है। रीजन ये है ना कि बिटकॉइन का जो यूज केस है काफी लिमिटेड है, यानी आप उसको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। और इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होने की वजह से उस पर आप काफी, यानी उसको हजारों लाखों तरीके से यूज कर सकते हो, उस पर काफी इनोवेटिव चीजें आप बिल्ड कर सकते हो। दैट्स द रीजन आई लव इथीरियम। बिटकॉइन की वजह से ही क्रिप्टो करेंसीज स्टार्ट हुई एंड इथेरियम एक ब्लॉकचेन है जिसका यूज केस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इथेरियम का रेट हमने प्राइस जो है इंक्रीज होते हुए देखा। तो आई डू बिलीव आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम के जैसे बहुत सारे कंपटीशन मार्केट में आ जाएंगे जो कि उसको सरपास कर जाएंगे और उनके यूज केसेस विद वेरी लेस फीस यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई बिलीव वो ब्लॉकचेन हो सकती है जो कि इथेरियम को आगे सरपास कर सकती है। तो आई विल बिलीव कि बिटकॉइन नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेगा। सो यहाँ पर मेरी प्रेफरेंस रहेगी बिटकॉइन बिकॉज ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, और भी बहुत सारे रीजन। शायद बिटकॉइन नहीं होता तो बाकी सारे कॉइन्स को भी कोई जान नहीं पाता। और इसके अंदर इसके पीछे जो सतोशी नाकामोटो का जो विजन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इसका वाइट पेपर, मतलब एक छोटे से वाइट पेपर में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो आई से उसके 20-20 पेज के 15-15 पेजों के वाइट पेपर में नहीं लिखा हुआ। तो बहुत सारे रीजन है। नेक्स्ट हमने सबसे पूछा कि उनका फेवरेट ऑल्ट कॉइन क्या है एक्सेप्ट इथीरियम, बिकॉज इथीरियम इज वेरी इजी। मेरा फेवरेट ऑल्ट कॉइन है मैटिक, जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है। तो मेरे फेवरेट ऑल्ट कॉइन के अंदर जो सबसे पहला नाम आता है वो है मैटिक का। इथीरियम के बाद मैं मैटिक को यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर Web3 से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए, और उनमें से एक इंटरेस्टिंग कॉइन मुझे लगता है पोल्काडॉट। ऑल्ट कॉइन मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा यहाँ पे फेवरेट है डॉट कॉइन, पोल्काडॉट। अब बेस्ट ऑल्ट कॉइन में इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना लेते हुए अगर मैं बताऊँ तो मैं 3-4 नाम दे सकता हूँ जो आई थिंक अच्छा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अच्छी चीज़ें करने का। दैट इज़ पॉलीगॉन, दैट इज़ पोल्काडॉट, दैट इज़ कार्डानो। आई थिंक ये 3 में रिलेटिवली एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे बन जाता है। Probably पॉलीगॉन आई विल से बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट जैसे उन्होंने चीज़ें करी है इंडिया के अंदर, एक्चुअल में एक जो प्रोजेक्ट है जो जिसने बहुत सारी चीज़ें करी है और रिप्रेजेंट करता है, आई थिंक वो पॉलीगॉन हो जाता है। तो आई रियली फाइंड इट अमेजिंग जिस तरह से इनकी टीम ने काम किया। तो भाई अल्ट कॉइन तो नहीं, बट जो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है क्रिप्टो वॉलेट से वो है पॉलीगॉन मैटिक, क्योंकि उन्होंने पूरे 2022 में खूब मचाया है पार्टनरशिप कर करके। और मैं जो उनकी बिजनेस डेवलपमेंट वाली जो टीम है उनका मैं फैन हूँ यार, दिल से फैन हूँ। तो मैं कहूंगा दैट कॉइन नेम इज डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज अगर क्रिप्टो के अंदर आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया ऑल्ट कॉइन के अंदर तो आपकी समझ लो गेम ओवर। यहाँ पर मैं कहूँगा कि मेरा डॉट यहाँ पर अभी के लिए फेवरेट है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर अभी आप देखोगे डॉट काफ़ी अंडर वैल्यू है, और बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिसके अंदर मार्केट के अंदर हमने बहुत सारी हाइप देखी, बहुत सारे फोमो देखे, लेकिन डॉट कॉइन यहाँ पर अगर आप देखोगे एक अंडर वैल्यू कॉइन है। और मैं यहाँ पर क्या कि अभी मेरी प्रेफरेंस यहाँ पर डॉट कॉइन अभी मेरी फेवरेट लिस्ट के अंदर है। इसके बाद हमने पूछा कि आपका फेवरेट मीम कॉइन क्या है फॉर ऑल दोज पीपल जो मीम कॉइन्स में गैम्बल करने आते हैं। मेरा फेवरेट मीम कॉइन है शिबा इनू।
मीम कॉइन अगर मुझे कोई पसंद है तो है शिबा इनू, क्योंकि वहां पे काफी अच्छे रिटर्न मुझे मिले हैं। 2 कॉइन आप फोकस कर सकते हो, डॉज और शिबा इनू। मीम कॉइन से तो मैं मीलों दूर रहता हूँ और आगे भी बहुत मीलों दूर रहने का मेरा इरादा है। देखो, अगर मेरी बात की जाए तो मैं कभी भी मीम कॉइन्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, पर मीम कॉइन्स में 2 ही यहाँ पे लिस्ट में है मेरे। पहला तो है शिबा इनू और दूसरा है फ्लुकी इनू। ऑटोमेटिकली अगेन ये भी बन जाता है डोज कॉइन, जस्ट बिकॉज उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं सर्वाइव की हैं। डोज कॉइन वॉज दैट मीम कॉइन जो मस्ती के लिए बना है एंड क्रिप्टो को फंड रखने के लिए बना है। इफ आई हैव टू पिक वन, मतलब मेरे पास कोई अगर ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक आई विल पिक डोज कॉइन। और डोज कॉइन का रीजन ये है कि एक तो डोज कॉइन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जहाँ पर डोज कॉइन आया था और अभी तक डोज कॉइन जो है यहाँ पर एग्जिस्टेंस के अंदर है। तो मेरा कोई भी फेवरेट मीम कॉइन नहीं है और मैं जितना हो सके ना दूर रहने की कोशिश करता हूँ मीम कॉइन से। माई फेवरेट मीम कॉइन, तो आई विल से मैं कोई मीम कॉइन का फॉलोअर नहीं हूँ ना फैन हूँ, बट स्टिल आई विल से डॉज कॉइन। रीजन, एलॉन मस्क उसके पीछे काफी पड़ा हुआ है एंड साथ ही साथ ट्विटर का बाय करना आई रियली बिलीव इज अ गेम प्लान टू पंप। यहाँ पर अभी भी पहले भी मेरा डॉज कॉइन ही था। बहुत सारे मीम कॉइन्स आएंगे जाएंगे, लेकिन डॉज कॉइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनसे मुझे लगता है कि डॉज कॉइन का एक फ्यूचर भी है। एंड फाइनली व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द ऑडियंस, बिकॉज काफी सारे लोग पहली बार क्रिप्टो बेयर मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश करने वाले हैं, तो व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द ऑडियंस? एडवाइस फॉर ऑडियंस, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इस फील्ड में डैबल इन करना चाहते हो, आना चाहते हो या फिर हो ऑलरेडी, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर गेन्स और लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब लॉसेस होते हैं तो जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा लगता है कि यार वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और जो प्रॉफिट का टाइम था वो कुछ महीनों के लिए या कुछ 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए था। तो ये याद रखना कि अगर आप इस फील्ड में आए हो, लंबे टाइम के लिए रहना है, तो बिटकॉइन बेस्ट बेट है आपके लिए। और अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन में या कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, तो टीम के साथ साथ बाकी वेबसाइट्स हैं जैसे कि क्रिप्टो क्वांट है या मसारी है, आप वहाँ जाके उसके बारे में कुछ एडिशनल डेटा भी देख सकते हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े एक्सचेंज कोलैप्स कर जाते हैं, तो वहाँ पर हमको अपने आप को सेफ रख के चलना है। वन ऑफ द बिग थिंग्स इज, यहाँ पे जब इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं तो वो आते हैं मीम कॉइन्स की वजह से एंड इस सब चीज़ों की वजह से, एंड दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दैट्स फाइन। बट वहाँ पे वो मिस कर देते हैं बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ना। आई थिंक बिटकॉइन का वाइट पेपर हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो चाहे क्रिप्टो में 1 रुपया भी डालना चाहता है। ये पूरी मार्केट को कौन ड्राइव कर रहा है और किस तरीके से ड्राइव कर रहा है, वो अगर हमें नहीं पता है तो हम खुद से अच्छे डिसीजंस यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। 2022 आई थिंक क्रिप्टो के अंदर मैक्सिमम जो पेन का टाइम था वो हमने देखा है। अगर आपने 2022 को सर्वाइव कर लिया है, अभी तक आप ढीठ बन के बैठे हुए हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि 2023 जो है यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन आई थिंक वर्स इज ओवर। थोड़ा बहुत में भी डाउनफॉल मार्केट के अंदर आया क्योंकि अभी रेगुलेशन को लेकर चीज़ें पुश होंगी। इवन इफ वी लव बिटकॉइन, इवन इफ यू लव एनी मार्केट लाइक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, जब फाइनेंस की बात आती है, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करें। आप हमेशा वही पैसा लगाएं वे यू नो कि यार अगर मैं कल को इन्वेस्ट भी करता हूँ, प्राइस ऊपर नीचे जाए, मेरे को इतना लाइफ में इफेक्ट नहीं करेगा। मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेवर एवर पुट ऑल द मनी इन वन सिंगल बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड क्रिप्टो इज़ नॉट द प्लेस जहाँ पे आप सोचो कि शॉर्टकट के अंदर बहुत सारा पैसा बन जाएगा। यहाँ पे जब बुल सीजन चलता है, पैसा बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देता है, लोग जंप इन करते हैं, लेकिन एट द एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड एग्जिट नहीं करते। तो माई सजेशन वुड बी ग्रीड को कंट्रोल करके ही अगर आप क्रिप्टो में एंट्री कर सकते हो तो एंट्री करिएगा। तो यहाँ पर एडवाइस, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जो करंट मार्केट चल रहा है, मार्केट के अंदर बहुत सारे फंड हमें देखने को मिले, बाइनेंस का फंड देखने को मिला, तो ये कोई नया नहीं है। 2017 के अंदर हमने देखा था बहुत सारे एक्सचेंज के साथ में ऐसा हुआ था। तो ये मार्केट की एक साइकिल है, मार्केट के अंदर अप एंड डाउन चलते रहते हैं। हर रात के बाद में सुबह आनी है, बस इस मार्केट के अंदर बने रहिए और मार्केट के अंदर थोड़ा पेशेंस रखिए। थैंक यू एवरीवन हु जॉइंड इन ऑन दिस कोलैब। इस कोलैब से हमें देखने को मिलता है कि काफी बड़ा स्पेस है हमारा एंड सब लोगों की कंबाइंड ऑडियंस अराउंड 3 मिलियन से भी ज्यादा है। सो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी इज गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी अपना टाइम निकाल के हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस आंसर किया। एंड अगर आपके फेवरेट क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर इसमें नहीं थे तो मेक श्योर टू टैग देम नेक्स्ट टाइम ताकि हम उनको इंक्लूड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आपको मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हमेशा समृद्ध रहें। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे और इसी के साथ ही आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाना और नील भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू नील वंस अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बाकी विशिंग यू एंड योर फैमिली एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश 2023 आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए। हो गया ना भाई, सब सेट है ना, और कुछ तो नहीं करना ना।
देखो भाई साहब, पूरा सेटअप जमाया है आपके लिए मैंने, सिर्फ ये एक वीडियो के लिए। नहीं तो मैं तो भैया वो सीधा फोन रख के शूट करने वाले लोगों में से हूँ।